सत्ता के लिए सियासत बदली और सियासत के लिए विचारधारा, उद्धव ठाकरे की यही कहानी है। बीजेपी पर हमला करने के लिए उद्धव ठाकरे अब उन्हीं बातों का सहारा ले रहे हैं जो राहुल गांधी और संजय राउत लिया करते थे। खास तौर पर चीन के साथ हुए सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी की तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर तारबंदी चीन की सीमा पर की जीत है तो चीन घुसपैठ नहीं कर पाता। लेकिन उद्धव ठाकरे का विवादित बयान आते ही बीजेपी ने खूब खरी खोटी सुना दी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का बयान देकर मुख्यमंत्री ने हमारे सैनिकों के शौर्य का अपमान करने का काम किया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हमारे सैनिकों ने -30 डिग्री तापमान में चीन के सैनिकों का मुकाबला कर उन्हें खदेड़ दिया। इसके पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीमा पर जो तारबंदी करनी चाहिए वह किसानों और दिल्ली के बीच खड़ी कर दी गई है। अगर सीमा पर ऐसी व्यवस्था की जाती तो चीन घुसपैठ नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं के पास किसानों के प्रदर्शन के स्थल के रास्ते में कटीले तार लगा दिए गए, बिजली और पानी की आपूर्ति को रोक दिया गया। उन्होंने सवाल किया, क्या प्रदर्शन कर रहे किसान आतंकवादी हैं? ठाकरे ने कहा कि देश बीजेपी की निजी जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की सोचना भी छोड़ देना चाहिए। हम विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से लेकर दिल्ली सीमा पर जारी किसान आंदोलन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी की आलोचना की। ठाकरे ने विधानसभा में कहा, केंद्र सरकार ने हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पूर्व सहयोगी शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कई बार कहा कि पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया। औरंगाबाद का नाम बदलने में देरी पर भी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग के लिए केंद्र को 2 बार चिट्ठी भेजी गई। भारत रत्न कौन देता है? प्रधानमंत्री और एक कमेटी के पास इसका अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सावरकर को भारत रत्न नहीं देते और हमें शहर का नाम बदलने पर पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही कहा कि औरंगाबाद का नाम जरूर बदलेगा। असल में औरंगाबाद का नाम बदलने का मुद्दा शिवसेना की दुखती रग है। उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से तो औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी ने इस मामले पर सरकार को गिराने की धमकी तक दे डाली। कुर्सी जाने के डर से उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसी वजह से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की इस दुखती रग को दबा दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।